कितना ही कर लूँ मैं इस घर के लिए, ये भी कितना ही कर ले, पर पता नहीं आखिर है तो सौतेली ना, हमें क्यों समझेंगी वो। हो गया बेटा सारा काम? हाँ जी मम्मी जी। अच्छा देख बेटा, आ जाना तो अपने सारे गहने मुझे दे देना। क्यों मम्मी जी? देख बेटा, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, कुछ भी भरोसा नहीं पल में क्या हो जाए। तू अपने गहने मुझे दे देना, मैं संभाल के रख दूंगी। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैंने संभाल के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? जानती हूँ क्यों नहीं है, सौतेली हूँ ना, विश्वास क्यों होगा? तुझे इसी बात का डर है ना कि ये गहने मैं अपनी बेटी रेनू को दे दूंगी। अरे बेटा, मैंने तुझे और गुड्डू को कभी सौतेला नहीं समझा, हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर समझा है। ये तो भगवान ही जानता है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा कह के आप हमें है ना पराया मत करो। जैसा आप चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। मैं आज ही आपको सारे गहने दे दूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं जो भी करती हूँ ना तुम्हारी भलाई के लिए ही करती हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। मम्मी जी यहाँ का काम तो हो गया, मैं छत पर जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दो। नहीं, जा धो ले जाके तू। ठीक है। हेलो, नमस्ते मम्मी, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू ये बता तू ठीक है ना? लो, मुझे क्या होगा? अरे जिसकी माँ आप जैसी हो उस बेटी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आप ये बताओ काम हुआ या नहीं? काम? कौन सा काम? भूल गई? अरे भाभी के गहनों का। हाँ हो गया, दे दिए उसने सारे गहने। ठीक है, एक काम तो निपटा आपका। हाँ अच्छा ये बता कब आ रही है अब घर पे? अरे जल्दी आ जाऊंगी, अब मम्मी मुझसे भी कहाँ इंतजार होगा। और हाँ, वो जो अंगूठी और वो चैन और एक वो मंगलसूत्र पहन रखा था वो दे दिया? अरे वो अभी नहीं मांगूंगी, सारे एकदम गहने मांग लिए ना मैंने, तो शक हो जाएगा उसे। हाँ ये भी सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, ठीक है। प्रिया, मम्मी कहाँ है? बाहर गई हैं, बहुत देर हो गई, बस आने वाली ही होंगी। अच्छा, आज मिल गई सैलरी? हाँ मिल गई। सुनो, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोल। आप मुझे भी दे दिया करो ना थोड़े बहुत पैसे जेब खर्ची के लिए। अब मैं मम्मी से बार बार मांगती हूँ तो उन्हें गुस्सा आता है। तू जानती है ना उनकी नेचर, अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं तो इसी बात का बवाल हो जाएगा। हाँ ये भी है, अब बार बार उनसे पैसे मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और मांगू भी ना पहले 10 बार सुनाएंगी फिर देंगी पैसे। अच्छा सुन, मैं पैसे ना पापा को दे देता हूँ, तो तू पापा से ले लियो, और मम्मी पूछेंगी ना कि पापा को पैसे क्यों दिए तो मैं बोल दूंगा कि पापा को पैसे चाहिए थे तो इसलिए मैंने उनको दे दिए। हाँ ये सही रहेगा, एक पापा जी तो हैं जो हमें समझते हैं। पता नहीं मम्मी जी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों वो हम दोनों के साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती हैं। वो ये नहीं समझती, अरे जैसे रेनू दीदी उनकी बेटी है, हम भी उन्हीं के परिवार का हिस्सा हैं। पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी उनको। पता है प्रिया, कभी कभी मेरा मन करता है कि तुझे लेके मैं कहीं और चला जाऊं, पर जब
पापा की तरफ देखता हूँ तो मेरे पैर रुक जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपको। आप ऐसा करो, आप पापा जी को ही पैसे दे दो, मैं उनसे ही ले लूँगी। इससे मम्मी जी को भी बुरा नहीं लगेगा। आ गया तू? आता तुझे सैलरी मिली होगी ना? हाँ मम्मी। ला फिर दे। क्या सोच रहा है, ला दे। हाँ दे रहा हूँ। इसमें 2,000 रुपये कम क्यों है इस बार? वो मम्मी पापा को चाहिए थे तो उनको देने हैं। तेरे पापा को मैं दे दूंगी, ला दे। और हाँ, वो मुझे अपनी मौसी के यहाँ छोड़ा। कई बार फोन आ चुका है उसके पास, बैठा होंगे 2-2.5 घंटे। मम्मी जी अभी तो आए हैं, खाना तो खा लेने दो, फिर चले जाना। खाना कहीं भागे नहीं जा रहा, आके खा लेगा। चल, मुझे छोड़ा, मुझे देर हो रही है। फिर तू खाना लगा, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मम्मी जी, आप हमें क्यों नहीं समझती हो? क्यों पराया कर रखा है आपने हमें? अरे हाँ, उसके बहुत बड़ी बेकार निकली। हाँ, और नहीं तो क्या। चल, मैं बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, वो परसों ना मुझे भाई की शादी में जाना है, तो आपके पास वो गोल्ड का सेट है ना मेरा, वो दे दो, वही पहन कर जाऊंगी। वो तो मैंने रेनू को दे दिए, उसके पास हैं सारे गहने तेरे। दीदी को दे दिए? पर क्यों? क्योंकि उन पर उसी का हक था, दे दिए मैंने। मम्मी जी, आप बिना मेरे से पूछे मेरे गहने रेनू दीदी को कैसे दे सकती हो? क्यों क्यों नहीं दे सकती? बेटी है वो मेरी, और मैं बहू हूँ आपकी, ये भूल गई आप? मम्मी जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करती हो? हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर क्यों आप ये आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं? फिर आप क्यों इन्हें बेटा नहीं मानती अपना? एक बात याद रखना मम्मी जी, ये घर, इस घर का रुपया पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी आप हो। हमें सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं। अरे मेरी नहीं, कम से कम इनकी तो सोच लो। इनकी तो आप माँ बनकर आई थी इस घर में। आपने इस घर को तो अपना लिया, पर इन्हें नहीं अपना पाई। एक बात कहूँ मम्मी जी, ये जो आपके बेटे हैं ना, जिन्हें आप शुरू से सौतेला समझती हो, यही सेवा करेंगे आपके, यही काम आएंगे। वो रेनू दीदी नहीं आएंगी सेवा करने के लिए। और आप खूब घर भर दो उनका। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरा सारा सामान, कपड़े लत्ते जेवर सब आपने किसी न किसी बहाने रेनू दीदी को भिजवा दिया। मैं क्या समझती नहीं हूँ? ये भी समझते हैं। पर हम इसी उम्मीद पे हैं कि एक ना एक दिन हम अपने प्यार से आपके व्यवहार को बदल देंगे, और आप भी एक ना एक दिन हमें दिल से अपना लोगी। मम्मी जी, अब भी टाइम है, जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखना। ऐसा ना हो कहीं फिर बहुत देर हो जाए। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। चाय अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, चाय तो अच्छी बनी है। फिर क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि तुम और मम्मी अकेले कैसे रहोगी। आप हमारी चिंता मत करो, 10-15 दिन की तो बात है। अब क्या करें, वो काम भी ज़रूरी है। आप बेफिक्र हो के पापा और आप चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। मुझे तुझ पे तो विश्वास है, पर मम्मी कहीं वो। आप बेफिक्र होके जाओ, कुछ नहीं होगा। और रही बात उनके तानों की, वो तो उन्हें देने ही देने हैं। बस मुझे हर वक्त तेरी ही चिंता लगी रहती है।
अरे हाँ हाँ, वो भी ले लूँगी। तू थोड़ा सा सब्र तो रखा कर। क्या करूँ मम्मी, सब्र ही तो नहीं होता मुझसे। और हाँ, जब ये काम हो जाए ना तो वो प्रॉपर्टी का भी करना है, याद है ना? हाँ याद है। बस ये प्रॉपर्टी का काम और हो जाए मम्मी, फिर आप और पापा मेरे साथ ही रहना, हम मज़े में रहेंगे। और भैया और भाभी वो सोच लेंगे अपने आप ही उन्हें क्या करना है। हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो अपने आप से मतलब है। वो कहावत है ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कह तो तू सही रही है। देख, तू चिंता मत कर बेटा, इस घर पर तेरा और सिर्फ तेरा ही हक है, और मैं तेरा हक है ना किसी को लेने नहीं दूंगी। तू चिंता मत कर। मम्मी जी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तेरी बात हुई गुड्डू से? ठीक है सब? हाँ हो गई थी, सब ठीक है। आज शाम को रेनू आएगी शायद, तो खाना देख लेना, उसी हिसाब से बना लेना। ठीक है। मम्मी, मैं इनसे कह के ना प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेती हूँ, फिर आप देख लेना कि क्या करना है। लेकिन मम्मी, आपको लगता है पापा इस बात को मान जाएंगे? उनको मनाना कौन सी बड़ी बात है, बस 2 आंसू बहाऊंगी, फट से मान जाएंगे। और भाई, तेरे भाई का डर नहीं है मुझे, डर तो मुझे बहू का है। शायद वो इस काम में अड़चन पैदा करेगी, पर क्या मम्मी, कुछ करती हूँ। और दीदी, घर पे सब ठीक ठाक है? ये क्या भाभी, इतनी हल्की चैन पहन रखी है आपने? क्या मम्मी, भाभी ने इतनी हल्की चैन पहन रखी है, अब थोड़ी सी भारी नहीं बनवा सकते? ये अच्छी लग रही है भला। अब मैं क्या दीदी, मुझे ज़्यादा भारी पसंद नहीं है, मुझे हल्की ही पसंद है। ये क्या भाभी, ना कटवाओगे हमारी? लोग क्या कहेंगे बताओ? शर्मा जी की बहू ने इतनी हल्की सी चैन पहन रखी है। ये चैन है ना, उतार के आप मम्मी को दे दो, मम्मी इसमें और पैसे मिला के ना भारी सी बनवा देंगी। ये अच्छी नहीं लगती ना। क्या मम्मी, आप भी अच्छी लग रही हैं ये बताओ? हाँ बहू, रेनू सही कह रही है, तू ये चैन उतार के मुझे दे दे, मैं इसमें पैसे मिला के ना और थोड़ी सी भारी सी बनवा दूंगी। रहने दो मम्मी, ठीक है। बस देख लिया तूने, रेनू इसे मुझ पे यकीन ही नहीं है, सौतेली हूं ना। ये लो मम्मी जी, और आप प्लीज ये बार बार सौतेली सौतेली कहना छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख बहू, तू मुझे गलत मत समझना। जानती हूँ मम्मी जी। भाभी अब खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। ठीक है दीदी। ये ले, अब खुश? भगवान आप जैसी माँ ना हर बेटी को दे। अच्छी लग रही है ना? मम्मी क्या हुआ? पता नहीं बेटा, कई दिन से ना छाती में दर्द सा हो रहा है, कभी तो ठीक हो जाता है अपने आप, कभी फिर हो जाता है। मुझे लग रहा है कहीं गैस वैस का ना हो। थोड़ा कम खाया करो ये चटपटा, उम्र हो गई है अब आपकी, अब आगे आगे ना जिलेगा नहीं, तो ध्यान रखा करो अपना। हाँ शायद तो ठीक कह रही है। प्रिया, क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, मेरे छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू रेनू को फोन कर, वो दामाद जी को लेकर आएगी, उनसे क्या गाड़ी लेकर आएंगे, मुझे फटाफट अस्पताल लेके जाएगी। बेटा जल्दी फोन कर। हेलो दीदी, आप ना जिया जी को बोलो जल्दी से गाड़ी लेके आ जाएंगे, मम्मी जी के ना छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा।
पर भाभी हम तो बाहर जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है 2 घंटे बाद। अगर नहीं गए ना तो कैंसिल करनी पड़ेगी। अब इतनी महंगी फ्लाइट कैंसिल करें? नहीं भाभी, अपने आप देख लो। और वैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं। आप बहू हो उनकी। आपने मुझे सही टाइम पे बुला लिया फ़ोन करके, वरना अगर थोड़ी सी देर होती ना तो कुछ भी हो सकता था। थैंक यू डॉक्टर। फ़िलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, मेडिसिन मैं लिख देती हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। जी। हेलो, कैसी हो मम्मी? पता है मम्मी, मुझे तो आपके ना इतनी चिंता हो रही थी। जहाँ हम घूमने गए थे ना, वहाँ पर भी मैं आपके बारे में ही सोचती रही, और इन्हें तो आपकी बहुत ही चिंता हो रही थी। जानती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, आप है ना ये प्रॉपर्टी का काम भी जल्दी करवा लो। देखो मम्मी, एक झटका आपको लग चुका है। अगर कहीं भगवान ना जान कुछ हो गया ना, तो देखो आपके होते होते ये काम हो जाएगा, वरना फिर नहीं होगा। हाँ बेटा, काम तो मुझे भी निपटाना है। मैंने की थी इस बारे में बहू से बात, कह रही थी कि जो गहने मैंने तुझे दिए हैं ना, बस वो मुझे लौटा दे, क्योंकि वो उसकी माँ के दिए हुए गहने हैं। फिर वो प्रॉपर्टी के पेपरों पे साइन कर देगी। देख बेटा, तू सारे गहने इकट्ठे करके ना यहाँ ले आना। गहने क्या हैं, 4-4.5 लाख के हैं, और प्रॉपर्टी तो कम से कम 1 करोड़ की है। फ़ायदा तेरा ही है बेटा। तो सारे गहने इकट्ठे करके ले आना, ठीक है ना? देख, गहने तो तेरे फिर भी बन जाएंगे, पर प्रॉपर्टी। कोई नहीं मम्मी, मैं ले आऊँगी सारे गहने, बस आप प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा देना। ठीक है बेटा। ये लो मम्मी, ये रहे पेपर। गहने दे दिए हैं मैंने भाभी को। मम्मी जी, आप एक बार फिर सोच लो, आप ठीक नहीं कर रही हो ये। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मम्मी, ये क्या किया आपने? ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे तो लग रहा आपकी है ना इस बीमारी ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। खराब नहीं, सही कर दिया है। जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब सब साफ साफ दिखाई देने लग गया है। मैं भूल गई थी, जिसे मैं गले लगाए बैठी हूँ वो तो कभी मेरी थी ही नहीं, और जिसे दूर करे बैठी थी वही मेरी अपनी थी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मम्मी जी, मम्मी मैं आपकी बेटी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तू बेटी है पता है, पर तू है तो दूसरे घर की ना। और ये मेरी बहू, यही मेरे अपनी है। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया